नमस्कार दर्शक बंधु सचेतनता श्रृंखलार आज मु आपणकु मार्केट रे उपलब्ध केमिकल युक्त साबुन विषय कहबी ता बदल रे आमे देहरे कौन लगाई परिवा केउ प्राकृतिक उपादान आम देहरे लगाई परिवा से विषय आसंतु जानिबा सुस्थ जीवन ओडिशा चैनल रे दैनंदिन जीवन रे आमे व्यवहार करुथिबा अत्यावश्यक सामग्री गुड़िक मध्यरे साबुन सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कहीं ना यह आमको परिष्कार करे निर्मल रखे रोग जीवाणु को मारी थाए। साबुन को आमे हाथ धोइबारे गाधेइबारे शौच आदि कर्म रे व्यवहार करिथाउ। बार बा लिक्विड फॉर्म रे हो ए साबुन भितरे अनेक गुड़िए केमिकल थाए। एडवर्टाइजमेंट रे कंपनी गुड़िक एथिरे अनेक नेचुरल जिनस थिबार वर्णना करुथिबा बेले से नेचुरल जिनसर एक्सट्राक्ट सहित अनेक गुड़िए केमिकल जेमिति कि कॉस्टिक सोडा बा सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड ग्लिसरीन सरफैक्टेंट जेमिति कि सोडियम लॉरेल सल्फेट इत्यादि ए सबु केमिकल साबुन रे रहिथिबारु ताहार व्यवहार द्वारा आमर चर्म आमर शरीर उपरे विभिन्न प्रकार क्षतिकारी प्रभाव पड़ी थाए। आम मनरे यही धारणा थाए जो साबुन अल्प घषिले अधिक फेण बाहरे बा अधिक लालुआ लगे से साबुन आम पाई भल किंतु प्रकृत रे से साबुन ही सबुठारु बेसी क्षतिकारी। ए साबुन रे थिबा केमिकल आम शरीर को आम चर्म को किभली भाबरे क्षति पहुंचाए आसंतु जानिबा। यह चर्म को रुक्ष कर दिए कंप्लीटली ड्राए कर दिए चर्म रे थिबा प्राकृतिक तैल अंश को जहाँ आम शरीर तैयारी करिथाए चर्म को सुरक्षा देया पई ताकू साबुन नष्ट कर दिए। दीर्घ दिन व्यवहार द्वारा धीरे धीरे आम झाल ग्रंथि गुड़ी को मध्य साबुन नष्ट कर दिए जद्वारा शरीरर एक्सक्रीशन प्रोसेस रे व्याघात सृष्टि हुए अर्थात मैला पदार्थ बैक्टेरिया फंगस इत्यादि झाल ग्रंथि दे बाहर को बाहरी पारती नहीं सेगुड़िक इनएक्टिव हो जाए। चर्मर सुरक्षा बलय को साबुन दुर्बल कर दिए बारंबार लगाइबा पई आमको बाध्य करे चर्मर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमाए तेणु बाहर जीवाणु कीटाणु सेमाने अधिक परिमाण रे आमको आक्रमण करिवार आम चर्म भितरे थिबा छिद्र रे प्रवेश करी आम शरीर भीतर को जीवार संभावना अधिक थाए। आजिकाली विभिन्न प्रकार स्किन डिजीज बहुमात्रा रे बढ़िबारे लागिची। एहार मूल कारण हेउची आम शरीर रे थिबा आम चर्म रे थिबा रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाउची काहेकि ना आमे प्राकृतिक जिनस छाड़ी केमिकल साबुन व्यवहार करुचे। एहा छड़ा आमे अणदेखा करुथिबा दुईटी जिनिस साबुन जोगु सृष्टि होइताए। प्रथम हेउची अधिक खर्चांत कराए आपण को लागुथिबो छोटिया 5 टंकिया 10 टंकिया साबुन रे कौन खर्च सेगुड़िक आमे व्यवहार करुचु किंतु थरे चिंता करंतु जेतेबेले विभिन्न प्रकार कंपनी साबुन तैयारी करुछंती एवं गोटिए कंपनी बड़ साबुन तैयारी करुची छोट साबुन भी तैयारी करुची तेणु निजर मार्केटिंग रो सुविधा पई निश्चिंत भाव में दुईटी भितरे गुणात्मक प्रभेद रहिथिबो। एहा छड़ा आपणक घरे अधिक पानी नष्ट करिवारे साबुन साहाय्य करे। बंधुगण प्रकृति आमको सबु किछि देइछि मनुष्य को प्रकृति तैयारी करिछि तेणु मनुष्यर स्वास्थ्य पई प्राकृतिक उपादान निश्चिंत भाव में सबुठारु भल श्रेयस्कर एवं दीर्घस्थायी होइथाए। आपण मानकु 15टी प्राकृतिक उपादान विषय कहबी जेउगुड़िक मिश्रण आपण निज देहरे साबुन बदल रे लगाई पारिबे। सेगुड़िक हेउची गोलाप गोलाप पाखुड़ा घी कुआरी हलदी बेसन दही क्षीर रिठागुंड मुल्तानी माटी चंदन गुंड लिंबपत्र गुंड महू केसर कमला चोपा गुंड मल्ली पाखुड़ा राशि
ବା ସୋରିଷ ତେଲ। ଏଇଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରର ମଇଳା ନିଷ୍କାସନ କରିବା ସହିତ ଚର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛିଦ୍ରରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚର୍ମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଚର୍ମରେ ଥିବା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ ବା ଦେହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ତୈଳ ଅଂଶ ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦୂର ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ଜିନିଷର କେତେଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ବିନେସନ୍, କୋଉ ଜିନିଷ ମିଶ୍ରଣରେ ଆପଣ ଦେହରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବେସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବେସନ, ହଳଦୀ, ମୁଲତାନୀ ମାଟି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବା 2ଟି ଜିନିଷ ମିଶାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ବା ଗୋଲାପ ଜଳ, ଘିକୁଆଁରୀ, ଦହି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର। ଦହି ମିଶାଉଥିଲେ ଗୋଲାପ ଜଳ ବା ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ମିଶାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି। ମହୁ ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ କେଶରର ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି। ଚର୍ମ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ କମଳା ଚୋପା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ମଲ୍ଲି ପାଖୁଡ଼ାକୁ ସିଝାଇ ଆପଣ ସେଇ ପାଣିକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇଲେ ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଠିକରେ ଗାଧେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଦେହରେ ଅଧିକ ମଇଳା ଜମି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ରିଠା ଗୁଣ୍ଡକୁ କେବଳ ମୁଲତାନୀ ମାଟି ବା ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେହରେ ମାଖି ମାଖି ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମଇଳା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ରିଠା ଗୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ କୌଣସି ଆଲର୍ଜି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ବେସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଥିରେ ଆପଣ ରାଶି ବା ସୋରିଷ ତେଲ ଋତୁ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଖରା ଦିନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ରାଶି ତେଲ ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଓ ଶୀତ ଦିନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ରହିବ ନାହିଁ।